नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अमावस्या को लेकर वैसे तो लोगों के मन में गुट बह रहता है। ये दिन किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करने और गरीबों को दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करके व्रत भी रखते हैं। इसे स्नान दान की अमावस्या के रूप में भी पूजते हैं। वैसे सभी अमावस्या को एक ही रूप में जाना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का बड़ा ही धार्मिक महत्व है, जो कि मई महीने की 30 तारीख को पड़ रही है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ अमावस्या के विषय में हर बात बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि पितरों को प्रसन्न करने का, पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय, जिसे घर का छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही बड़े आराम से कर सकता है। इस उपाय से न केवल पितरों प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितृदोष, काल सर्प दोष ऐसी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 29 मई दिन रविवार को दोपहर 2:54 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन होगा 30 मई दिन सोमवार को शाम 4:59 पर। उदयकालीन तिथि 30 मई को पड़ने के कारण अमावस्या का स्नान दान 30 मई को सुबह किया जाएगा। बहुत ही खास दिन है ये। इस दिन 3 मुख्य पर्वों का सहयोग बन रहा है। अमावस्या को सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस कारण ये सोमवती अमावस्या होगी। सोमावती अमावस्या को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। ये योग भगवान शिव और अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु अति उत्तम बताया गया है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन शनि जयंती भी है और शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस योग में उनकी पूजा करना अत्यंत शुभदायक रहेगा। इसके अलावा इस दिन सुबह से लेकर रात तक सुकर्मा योग भी रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ये योग अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। इसीलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या विशेष रूप से सौभाग्यशाली और पुण्य फलदायक मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को सूर्य पुत्र शनिदेव का भी जन्म दिवस है, तो इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, श्रमिकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न हो जाते हैं। इस ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या कर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या फिर कुंड में स्नान करें। यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा दें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी व्रत रखा जाता है। पितरों के नियमित तर्पण किया जाता है। इस दिन गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है। काले तिल का दान किया जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को पानी का घड़ा, ककड़ी, खीरा, छाता आदि का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल देने और पूजा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसीलिए पूजा करने से देवताओं का भी शुभ आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन ना करें, यानी कि मांस, मछली, अंडा, शराब और लहसुन प्याज से भी परहेज करें। किसी से कोई चीज़ उधार ना लें। लोहे की चीज़, सरसों का तेल या कोई भी नई वस्तु इस दिन ना खरीदें। द्वार पर आए याचक को खाली हाथ जाने ना दें। ना किसी को अपमानित करें। बाल नाखून ना काटें। इस दिन स्त्रियां अपने बाल खोले ना छोड़ें। नकारात्मक शक्तियों को ये आकर्षित करते हैं। ये अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। बताया जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के नियमित तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन सुखमय हो जाता है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना हेतु विध उपवास अवश्य रखें और ये खास उपवास जरूर करें जो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने सुबह स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें। फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी डालें। घी ना हो तो आप सरसों के तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी कि रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप ये दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल रखें। फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसीलिए हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को ही दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है कि श्रद्धा यह देते सह श्रद्धा है, यानी कि श्रद्धा से पितरों के नियमित किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसीलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितरो देवताय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमः, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों के देवता माना जाता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करना अत्यंत शुभकारक होता है। इस दिन पितरों के नियमित आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को वो दान में दे दें। इससे भी पितरों आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है। और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण व्रत नहीं मार्ग है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसीलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को नमस्कार करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृदेव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के नियमित किए ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो
आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।